शंका कहाँ करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी। छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीबड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है। चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है। उनको क्या मालूम है, कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में। उसने झोला हाथ में रखकर बताते हैं, बता। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी कि अब भी बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए, टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहते झोले में, तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है, बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला, और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तो तरह है, छोड़ क्या मैं भी छोड़, ले जा इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, बताते। देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने, जरा विचार करिएगा। नरसिंह मेहता के यहाँ दादी का धन नहीं मिला, पर दादी का जम के बोलो आशीर्वाद। किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर ले, करने वाला तो एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो सब करता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और पृथ्वी का अगर कोई देव है, इस भूमंडल का अगर कोई देव नियुक्त किया गया है तो वो देव अधिदेव महादेव सुनता। कथा कर रही है, ब्रह्मा जी का संशय था। आज के जमाने में लोगों का भी बहुत शंका होती है, बहुत संशय होते हैं। जब देखो जब कोई ना कोई नया संशय लेके लोग खड़े हो जाते हैं। संशय, और वो संशय था ब्रह्मा जी के अंदर जो शंका उत्पन्न हो गई थी कि मैं ही सब करता हूं। तुमरुका जी ने अपने प्रसंग में सुनाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उसी में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो अग्नि का खम्भ, वो अग्नि का खम्भ, शिवलिंग। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने बैठे हैं, सबसे निवेदन करूं, जब आप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर पर करो, जब पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर में करो, तो तुम ये विचार कर मत करना कि पार्थिव शिवलिंग तुम बना रहे हो।
विचार ये करना कि इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम नहीं कर रहे, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की कृपा से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव लिंग का निर्माण वो कर। सावन के महीने में जो पूर्णिमा, जो शिवरात्रि आती है, श्रावणी शिवरात्रि, उस पर आप और हम सब ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करते हैं। आप लोग करते हो घर में? जम के बोलो जरा। आप अंदाजा लगाना, जब से आपने शंकर भगवान के श्रावण के महीने के उस पार्थिव शिवलिंग का जब से आपने ऑनलाइन पूजन करना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखना और उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि हर साल जो आप श्रावण के महीने में पार्थिव लिंग का पूजन करते हो, उसका फल कितना मिलता है। हमारे घर में शीतलता, शांति, लक्ष्मी, वैभव और वंश सब बढ़ता है, सब बढ़ता है। पार्थिव लिंग की पूजन स्वयं ब्रह्मा जी करे हैं, स्वयं भगवान विष्णु करे। पार्थिव लिंग को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, मन में सोचा ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है ये क्या शंकर जी हैं? हाँ, यही देवाधिदेव महादेव है, यही पालन करता, यही संहार करता, यही रचना करता, सब ये। शंका उत्पन्न हो गई, इनका सिर कहाँ है, इनका पांव कहाँ है? नारायण भगवान बोले मैं चरण ढूंढने जाता हूं, तुम सिर ढूंढने चले जाओ। जब फिर निवेदन करेंगे, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्ञानवान को समझाओगे तो वो सरल है, अज्ञानी को समझाओगे तो सरल है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते जिसके अंदर अभिमान है। रावण ज्ञानी था, अज्ञानी था, पर उसके साथ में सबसे बड़ी बात थी कि वो अभिमानी बहुत था। उसको मंदोदरी समझा ही नहीं समझा, सबने समझाया नहीं समझा, कहां समझा। समझाओ, नहीं समझता। आप किसी को कह दो हमारा पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, और वो पड़ोसी को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, उसमें अभिमान हो सकता है। कोई रिश्तेदार है उसको कह दो भैया समझ जा, भैया क्यों माथापच्ची करता है, क्यों आपस में ऐसा करता है, तू हमारा होकर हमारे साथ ऐसा करता है, उसको समझाओगे? नहीं समझ। कल जब हम दिलीप जी के यहाँ पहुंचे, हम वहीं रुके हैं, दिलीप जी अग्रवाल जी के यहाँ जो जजमान परिवार है उनके यहाँ पर कल हम पहुंचे, तो शाम के समय पर एक व्यक्ति ने हमसे का बात कही कि गुरु जी आज का जमाना इतना बेरोजगारी का हो गया कि लोग, नए नए लड़के, नए नए बच्चे सब बेरोजगार होकर खड़े, सब बेरोजगार। तो हमने उनसे कहा कि देखो भैया, इंसान से ज्यादा बेरोजगार सांप हो गया। सांप, हमने कहा जो सांप होता है ना सर्प, वो इंसान से ज्यादा बेरोजगार हो गया, क्योंकि सांप का काम इंसान ने ले लिया तो सांप बेरोजगार हो गया। उन्होंने पूछा सांप का काम क्या होता है? हमने कहा डसने का। आज का आदमी को इतने डसने में लगा है कि सांप बेरोजगार हो गया और आदमी काम का हो गया। महाराज जी, आज के जमाने में सांप बेरोजगार हो गया क्योंकि आदमी ने उसका काम ले लिया। अपने रिश्तेदार को डसना है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको डसना है, कोई आगे कैसे बढ़ गया, ये काम अच्छा कैसे हो गया, डसने में लगा, उसको डसने में लगा। बेरोजगार हो गया बेचारा सांप, और आदमी रोजगार हो गया कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका पांव खींच लो, कोई आगे जा रहा है उसको खींच कर लिया। ये क्या है? बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न। अगर कोई आगे बढ़े ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो।